हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को रेलवे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें टोटल 150 सेट हैं। उनमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 12 ए चल रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 भी सॉल्व कराएंगे, जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी। और ये रेल आपको जो आपके रेलवे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बी ई और ए का पिता है। यदि ए का विवाह यू से हुआ तो यू का बी का यू से क्या संबंध है। तो देखें, बी जो है, बी ई और ए का पिता है। ई और ए का ये क्या है, पिता है। पिता है। ए का विवाह यू से हुआ। ए का जो विवाह हुआ वो यू से हुआ, तो बी का यू से क्या संबंध है। तो यू का इससे क्या संबंध होगा बी से, तो ये वो क्या होगा, ससुर हो जाएगा। ससुर आपका क्या हो जाएगा, ससुर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है, पीओटी को 15, 14, 19 ओ यू जी एस टी के कोड को क्या लिखेंगे। लिखा है, पी ओ टी को क्या लिखा गया है, पी को 15 लिखा गया है, ओ को 14 लिखा गया है और टी को 19 लिखा गया है। तो कह रहा है ओ यू जी एच टी को क्या लिखेगा। तो यहां से क्या करते हैं, एक कम, पी को 16 करते हैं तो एक कम हो गया। ओ क्या है, ओ 15 होता है तो एक कम हो गया, 14 हो गया। टी 20 होता है और एक कम हो गया तो 20 हो गया। तो ऐसे ओ क्या है, 15 है तो एक कम करेंगे 14 हो जाएगा। यू कितना होता है, यू आपका 21 होता है तो 20 कर देंगे। जी जी आपका होता है 7 तो 6 हो गया। एच एच आपका 8 होता है तो 7 हो गया। टी 20 होता है और एक कम करेंगे 19 हो जाएगा। तो देखें, 14, 20, 6, 7, 9 किस में आ रहा है, 14, 20, 6, 7, 9। ऑप्शन नंबर आपके पहले में सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। तो ये होता है सिल्वर की। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, तो सिल्वर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों व निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चुने कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। फोटोग्राफर अपने सहायक की सराहना करते हुए कहता है, यह तस्वीर अद्भुत है। यहाँ पर अगर सहायक ने अच्छा काम किया है, फोटोग्राफ अपने सहायक के काम से बहुत खुश है। तो इसमें से क्या है, दोनों निष्कर्ष आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा 2 cos² x माइनस 2 sin² x इक्वल टू -0.275। तो x का मान बताना है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 3 cos² x माइनस 2 sin² x। और इसको इधर लाएंगे। इसको क्या कर सकते हैं, 0.75 दिया गया है, दशमलव हटाएंगे, बटे 100 करेंगे। 25 × 75, 25 × 4 = 100। तो यहाँ लिख लेंगे 3/4 इक्वल टू 0। अब 4 का गुणा इसमें कर, 4×3 = 12 cos² x माइनस 4×2 = 8 sin² x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से कास स्क्वायर, इस फार्मूला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं cos² x बराबर 1 माइनस sin²x। हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जहाँ cos² x है वहां पर हम 1 माइनस sin² x लिखेंगे। तो यहाँ 12 इंटू 1 माइनस sin² x माइनस 8 sin² x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से इसका गुणा करते हैं, 12 माइनस 12 sin² x प्लस 8 sin² x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 12 और 12 में से
ये सॉरी, ये माइनस में था, देखिए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये है देखिए यहाँ पर माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा। अब ये 12 3 15 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 12 और 8 20 माइनस 20 साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। और 12 और 3 15, यहाँ लिखेंगे 15 इजकल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, 20 साइन स्क्वायर यक्स बराबर लिख सकते हैं -15। तो माइनस और माइनस दोनों तरफ कट जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20। यहाँ लिखेंगे क्या है, साइन स्क्वायर यक्स बराबर हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स बराबर से लिखेंगे √3/2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको साइन एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कास साइन 60। ये किसका मान है, कास साइन 60 का मान है। तो यक्स बराबर है हमके 60 अंश। तो हमको यक्स की वैल्यू निकालना था, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इस तरह से हमको इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2017 में वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ये टोटल 16 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण है, इसका आकार होता है छोटा होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग तय की गई देरी को कहते हैं। तो कितना मिनट लगता है? तो यहाँ से देखिए, ये हम पृथ्वी है, पृथ्वी से आंख से हमको देखा जा रहा है सूर्य की तरफ। क्या कहते हैं, सूर्य ये आपका आंख से इधर तीर की तरफ है, आंख पे पड़ेगा, आंख से रिफ्लेक्ट होकर आपको किस पे जाएगा, यहाँ पर। तो ये जो यहाँ जो आपका दिख रहा था, ये आपको थोड़ा हट के दिखेगा, क्योंकि पहले सूर्य की रोशनी आंख पे पड़ेगी, आंख से फिर रिफ्लेक्ट होकर आपको आ जाएगा दूसरे जगह। तो दूसरे जगह तो ये जो आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा 2 मिनट का अंतर होता है। क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 2 मिनट। इसी तरह से इधर भी सूर्यास्त जब होता है तो यहाँ पहले पड़ रहा था, और फिर यहाँ से जब आंख से देखेंगे सूर्य को, तो सूर्य इधर जब आएगा, इधर आंख की समय, तो आपको रिफ्लेक्ट होके आपको कैसे दूसरे जगह पड़ेगा, कुछ हट के पड़ेगा, तो ये भी 2 मिनट का समय लेता है। तो अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, 2 मिनट और प्लस 2 मिनट, तो बराबर 4 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका, तो यहाँ से क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। तो ये जो आपका सूर्यास्त और कितना, दोनों का समय अलग अलग कितना हो जाएगा, तो 2 मिनट इसका भी लगता है, 2 मिनट इसका लगता है। अगर दोनों का पूछता तो क्या लिखते हैं, 4 मिनट। एक का पूछ रहा अपवर्तनांक का कारण बताइए, तो वो 2 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि बताइए। तो ये आपका दर्पण है, यहाँ कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ से आपका रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट होकर आपका यहाँ से कोई वस्तु यहाँ रखा जाता है। तो ये आपका देखिए, यहाँ से जो दूरी यहाँ से बना हुआ है, वो दूरी आपका यहाँ देखिए यहाँ छोटा बना हुआ है। क्या है, यहाँ पर छोटा बना हुआ है। तो ये आपका पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ये देखिए सीध में है, क्या है, सीध में है, ये क्या है, सीध में ही है। तो ये आपका सीध में है, तो आभासी और छोटा होगा, आभासी और छोटा। देखिए इस वस्तु से ये छोटा बना हुआ है, तो इसलिए आपका छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक तक पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो सोडियम सल्फेट नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पहला टेलीफोन, वायुयान, मकड़ी। तो तीनों अलग अलग हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 4/5 प्लस 5/12 को कैसे लिखेंगे? इसको सरल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। तो हर को बराबर, तो 12 चौक 48/12 पंचे 60 और प्लस 5 25/60,
हर बराबर हो गया तो ऊपर के वैल्यू को जोड़ लेंगे। 48 + 25 बटे 60। यहाँ इसको लिखेंगे 8 5 13 और 4 2 6 1 7 बटे 60। इसको भाग देंगे तो एक सही 13 बटे 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से बाहर निकलने वाला पहला राज्य कौन है? वो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के से बाहर निकलने वाला पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा 250 गुणे 45, तो 45 परसेंटेज जाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45 और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 9 पचे 45। फिर से काटते हैं, यहाँ 250 गुणे 45 बटे 100, 5 से काटे हैं, 5 9 45 और 5 दूनी 10, एक जीरो इसको काटेंगे, एक जीरो इसको काट देंगे। अब इसको आपस में गुणा करें तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 करे 5, 4 हासिल और 9 दूनी 18, 4 22, तो 22 बटे 2 हो जाएगा। इसको 2 से भागें तो 11, एक 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 25 और 35 का एलसीएम निकालें। तो 45 25 और 35 का एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? पहले हम सीधे 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 25, 5 7 35। अब नहीं कटेगा, सीधे सबका गुणा कर लेंगे। तो 5 गुणे 9 गुणे 5 और गुणे 7, 7 पचे 35 और गुणे 5 और गुणे 9, 9 पचे 45 और गुणे 35। अब इसका सीधे गुणा कर लें, 45 में और 35 का गुणा कर लेंगे तो 5 25 करे 5, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 2 22, 5 3 15 और 4 3 12, 1 13, 5 7 और 5 1 15 75, गुणा करने पर 1575 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं, मतलब त्रिभुज हैं? तो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको 16 ये हो जाएगा 17, इसको हटा देंगे ये पूरा 18, इसको हटाएंगे 19, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये होगा 22 और ये पूरा यहाँ से, ये आपको यहाँ से लेकर चलेंगे तो 23 हो जाएगा। यहाँ से लेकर ये आपका पूरा 23 हो गया और 23, फिर यहाँ से 23, ये यहाँ से देखिए ये आपका एक 24 हो जाएगा, 24 हो गया। यहाँ देखिए ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, 24 एक 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 24 और ये आपका हो जाएगा 26 हो गया और एक ये आपका हो जाएगा, ये आपका टोटल 27 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 27 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको, इसको हटा देते हैं, इसको फिर से दोबारा आप लोग करिएगा। तो ये आ जाएगा 27, हल करने पर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करेंगे तो 27 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा?
तो संवेग का फार्मूला होता है, संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। हम इसी फार्मूले पे रख देंगे। तो द्रव्यमान कितना है? 80 किलोग्राम, और गुणे वेग कितना है? 60 किलोग्राम। इन दोनों का 8 छक 48 और 2 जीरो, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? यहां से देखेंगे शक्ति, यह आर, जिसका क्या लिखा है? मंद बल्ब में प्रतिरोध उच्च होता है। जिसका प्रतिरोध कम होगा, वी स्क्वायर बटे आर होता है। तो जिसका प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा, जिसका प्रतिरोध उच्च होगा, मतलब अगर आर आर की संख्या ज्यादा हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा? प्रकाश अधिक होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। तो क्या हो जाएगा? डिम बल्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी फार्मूले पे आप लगाएंगे तो आ जाएगा, तुलना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है A213 बी का पार्श्व दर्पण छवि क्या होगा? तो यहाँ से ए लिखा है 213 बी, यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है। अब दर्पण क्या हो जाएगा? ये पलटेगा तो यहाँ से ऐसे बी बनेगा, 3 ऐसे बन जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे बनेगा, और ए ऐसे बनेगा। अब यहाँ से देखें, ये बी इधर की तरफ हो जाएगा, अरे सॉरी उल्टा लिखते हैं। यहाँ ये दर्पण आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। दर्पण रखेंगे तो इस तरह बनेगा, आपका बी बनेगा, 3 1 और 2 और ए, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्थानीय सरकारी, हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्या स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा वर्षा जल संचरण संचयन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? हाँ, हाँ, जल बहुत कीमती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। सही है। नहीं, केवल हरित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। केवल हरित क्षेत्रों का फायदा उठाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से वर्षा जल संचयन सदियों से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपको दूसरा सही, ऑप्शन नंबर दूसरा सही, केवल तर्क एक मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहते हैं समूह कहते हैं, और क्षैतिज को कहते हैं आवर्त। क्षैतिज को क्या करते हैं? आवर्त। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाज्य है? तो 63 भाज्य है, इसमें 3 से कट जाएगा और ये सब नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा पैटर्न दी गई आकृतियों के पैटर्न के समान दिखाना है? यहाँ देखेंगे त्रिभुज दिया गया है, ये दो दो गोला बना है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए आपका त्रिभुज वर्ग 2 दिया गया है, और ये जो स्टार लगा है वो अंदर है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज के अंदर वर्ग बना हुआ है, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड बाद उसके विस्थापन का मान क्या होगा? तो यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं, यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, हम इसी पे रख देंगे। u की वैल्यू दिया है 20, तो हम 20 लिखेंगे। टी की वैल्यू दिया है 3 सेकंड, 3 लिखेंगे, प्लस 1/2। जी की वैल्यू कितना है? 10 है, और टी की वैल्यू है 3 त्रिका 9, टी के पावर में 2 है तो 3 त्रिका 9। अब यहाँ 10 क्यों नहीं लिखेंगे? यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरह फेंका जाएगा तो स्पीड का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, त्वरण की वैल्यू कम हो जाएगी अगर ऊपर की तरफ, तो इसलिए इसको माइनस में लिख देंगे।
तो 20 3 60 और इसको काटेंगे 5 से, तो ये -45। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर आपका 15 मीटर। तो 3 सेकेंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा, 15 मीटर हो जाएगा, इतना विस्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा यू 17 विश्व कप जीतने के लिए 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को किसने हराया था? तो इंग्लैंड ने हराया था, स्पेन को इंग्लैंड ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आद्य ऐतिहासिक और डॉट डॉट और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, यहाँ का लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई और निशान नहीं लिखा है, यहाँ माइनस लगा दिया है। अब का ये नहीं समझ में आ रहा किधर किधर गुणा किया है, तो ये हल करने पर नहीं आ रहा था, इसलिए ये नहीं हल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो स्विच, बल्ब, फिलामेंट, रस्सी अलग है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, दूसरा सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ से देखिए, मोबाइल, पेट, फर्नीचर और पोछा। यहाँ फर्नीचर में सब कुछ आ जाता है, लकड़ी से संबंधित जितनी चीजें होती हैं वो फर्नीचर में आ जाता है, तो ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की श्रेणियों में अगला पद क्या होगा? यहाँ से देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर सीधे 5 जोड़ा गया, फिर 5 5 5 घटाया गया, यहाँ भी 5 कितना घटा दिया है, 5 घटाया गया, फिर यहाँ 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 16 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 4 FOUR 4 को 6 5 1 8, तो हमको WIND को क्या लिखेंगे? तो W देखिए, यहाँ पर F को क्या 6 ही लिखते हैं, O को 15 लिखते हैं। यहाँ अगर लिखेंगे इसको लिखेंगे, F को क्या होता है 6, O को 15 लिखते हैं और U को 21 लिखते हैं, R को 18 लिखते हैं। तो यहाँ जो लास्ट वाली डिजिट है उसी को लिया गया है, इसको लिया गया, इसको लिया गया, इसको लिया गया। तो इसी तरह से आपको 23 में देखिए, W को 23 लिखते हैं, I को 9 लिखते हैं, N को 14 लिखते हैं, D को 4 लिखेंगे। तो लास्ट वाली डिजिट लेंगे 4, यहाँ 4 ले लिया, इसको लास्ट में 9 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें देखिए 36 है तो 6 आ जाएगा और इसका आपका 10 लगभग मतलब 0.0 इंटू 6 इतना आ जाएगा। इसको वर्गमूल निकालते हैं, 12 2 3 6, वर्गमूल निकाल लेते हैं, जोड़ा बना लेंगे तो ये एक बार जाएगा, यहाँ से इसको कट जाएंगे, यहाँ 2 उतारेंगे, अब 12 उतारेंगे और एक 0 उतारेंगे क्योंकि 2 अंक उतारना पड़ेगा, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अब हम जाएंगे 6 बार, तो 6 बार जाएंगे तो 6 से काटेंगे, 6 छोक 36 और 6 दूनी 12, ये कट गया। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था जबकि आवेश का जन्म 555 दिन बाद हुआ था। आवेश का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो यहाँ लिखेंगे 2 फरवरी 2015। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, 255 को 365 से भाग देंगे, तो एक बार जाएगा, 365 लिखेंगे, ये 0 उतर गया। यहाँ पर अब एक चीज और देखना है, अच्छा पहले इसको हम काट देते हैं, ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, तो 1 वर्ष हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। 365 से भाग देंगे तो 1 वर्ष आ जाएगा, तो 1 वर्ष ये 16। अब 16 जो आया है लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो इसका मतलब यहाँ पर 66 घटाएंगे, क्या करेंगे 66 घटा देंगे, तो 15 में से 6 गए 9
और ये हो जाएगा 8, तो ये 189 होगा। ये जो शेष बचा 189। अब फरवरी, फरवरी 2 फरवरी हो गया है, अब बचा कितना 28 का होता है तो 26 दिन इसमें बचा फरवरी में। अब मार्च लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त। अब यहाँ देखिए 31 का महीना होता है, ये 30 का होता है, ये 31 का होता है, ये 30 का होता है, और ये जुलाई 31 का होता है। अब इसमें देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, इसको टोटल अगर जोड़ेंगे तो 189 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 189। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 फरवरी 2015। तो अगले आवेश का जन्म किया कितना होता है 10 अगस्त 2016 में हुआ था। इस तरह से इसको निकालेंगे। यहाँ लीप वर्ष, क्योंकि यह 16 400 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष में क्या करेंगे 366 से भाग दे देंगे। क्या से करेंगे 366 से भाग देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर आपका 10 अगस्त 2016, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो अंडाशय नहीं है। क्या है अंडाशय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु का मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी है? तो यहाँ देखिए 42 जो परसेंटेज है 4200, टोटल मान लेते हैं यक्स। टोटल क्या है यक्स का 42%, तो 42/100, उसका जो वैल्यू दिया गया है 147 दिया गया है। अब इसको काटेंगे, ये 2 से काटेंगे और ये हो जाएगा 21। अब ये 7 से कट जाएगा, 21 सत्ते 147 हो जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा 0 और 7 बचे 35। टोटल जो मात्रा था कितना 350 ग्राम था। टोटल 350 ग्राम था। तो दूसरा कितना, एक का कितना है 147, तो 147 है हम घटा देंगे तो दूसरे की मात्रा आ जाएगी 3 और 0 और 2, तो दूसरी की मात्रा कितना आ जाएगा 203 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन ने अपने कक्षा 11 और 12 के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य योग और विश्राम आरंभ किया है। तो प्रबंधक का मानना है कि योग बच्चों को प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नहीं, ये गलत है। प्रबंधन चाहता है कि बच्चे तनाव मुक्त महसूस करें और अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन करें। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल अवधारणा सेकंड अंतर्निहित है, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में 6 से 14 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित 26वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? तो यह था पर्यावरण संबंधी मुद्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 17:9 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट बताना है, तो पहले हम रेत लिख लेंगे अनुपाते, और रोड़ी लिखेंगे और सीमेंट लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 9, 17 और 9, और दूसरा है रोड़ी और सीमेंट, तो रोड़ी कितने 6 और ये हो जाएगा 17। अब गुणा कर लेंगे इसके साथ में और ये इसके साथ में, ऐसे कर लेंगे तो इसका अनुपात कितना 17 × 6 हो जाएगा, अनुपाते 9 × 6 हो जाएगा और 9 × 17 हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमको कह रहा है रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए, तो रेत कितना है, रेत अनुपाते सीमेंट, सीमेंट का अनुपात 17 × 6 अनुपाते 9:17।
17 और 17 दोनों अनुपात में कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो अनुपात हो 2:3। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला प्रातः ऑफिस के लिए निकलती है। उनका ऑफिस घर से 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए वह पैदल चलकर जाना पसंद करती है। वह घर से सूर्य की विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। 500 मीटर चलती है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है। तो 200 मीटर चलती है, अब वह बाईं ओर मुड़ जाती है, तो अपने ऑफिस की ओर चलने लगती है। तो उसके घर से उसका ऑफिस कितने, तो हम दिशा पहले बना लेते हैं। ये आपका उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण दक्षिण है, ये आप पूर्व है, और ये पश्चिम है। चलते हैं। यहाँ से क्या करिए, देखो सूर्य के विपरीत दिशा से क्या है, वह घर से सूर्य की विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। तो सूर्य मतलब पश्चिम की ओर चलती है, तो ये यहाँ से चलती है, ये पूर्व ना चल के पश्चिम की ओर ऐसे जा रही है, तो ये 500 मीटर गई। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ गई। क्या है, दाहिनी ओर मुड़ गई। दाहिनी ओर मुड़कर कितना जाती है, 200 मीटर जाती है, 200 मीटर जाती है। फिर फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, मतलब ऐसे ना जाके आपको इधर मुड़ जा रही है, मुड़ जाती है। तो उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में स्थित है, तो देखें उसका ऑफिस उत्तर और पश्चिम दिशा में है। तो उत्तर और पश्चिम दिशा में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो यहां से देखें हम कैसे संतुलित करते हैं। देखो Mg2 यहाँ भी है, O2 है, तो यहाँ भी 2 है और इधर भी Mg2 है, इसका मतलब आज संतुलित ये है। यहाँ दूसरा पहला देखते हैं संतुलित है कि नहीं। H2 इधर है, 2 अणु इधर है और इधर 3 है, तो ये आपका संतुलित नहीं है। इधर देखें H2 इधर 2 है और इधर O, देखिए यहाँ O2 है, यहाँ पर क्या है, O है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ देख लीजिए GO2 क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए ये संतुलित नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश सरीसृपों में एक होता है, तो 3 कक्षीय हृदय होता है। क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए बी सी एक खाली हौद से जुड़े हैं, जबकि पहले 2 पाइप हौद को क्रमशः 6.6 और 16.5 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप हौद को भरने के लिए 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। हौद के 3/5 भरने पर यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो हौद को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। चलो इसको लगाते हैं। ए, बी और सी का पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना, 6.6, ये है 16.5 और ये सी है 9.9। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, दशमल क्या है, एक अंक के बाद तीनों में लगा है, तो हम एक अंक के बाद दशमल लगा देंगे, दशमल को हटा देते हैं। क्या करेंगे, दशमल को हटा देंगे। तो अब इन सबका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, 66, 165 और 99 का। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, आप लोग निकाल लीजिए, मैं निकाल चुका हूँ। ये आ जाएगा 990, तो एलसीएम लेंगे 990 आ जाएगा। अब 66 से 1 घंटे के लिए जब निकालेंगे, तो यहाँ से आपको क्या कर, 1 घंटा निकालें तो ये 5, 1 घंटे के लिए 15 यूनिट। ये टोटल कितना है, क्षमता कितना है, 990। तो 1 घंटे में 15 यूनिट भरेगा, और ये भरेगा आपको, भरेगा कितना, 6 घंटे में। एक 6 घंटा लगा, 1 घंटे के लिए 6 यूनिट भरेगा। और ये 10 खाली कर रहा है, सी वाला खाली कर रहा है, तो माइनस। अब इसको हम टोटल ए बी सी, क्या है, ए बी और सी टोटल भरेगा, 1 घंटे में वर्क करेगा कितना, तो 15 माइनस +6 और -10, तो ये टोटल हो जाएगा, घटाएंगे तो 11। क्या हो रहे हैं, 11 घंटे। मतलब ए बी 1 घंटे में 11 यूनिट भरेगा।
11 यूनिट भरेगा। अब यहाँ से एक चीज और देख लेंगे, हाँ ये 3/5 भर रहा है, क्या कर रहा है, हौद के 3/5 भरने पर 3/5 भर चुका है, बचा कितना, 2/5 भाग बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 990 को 2/5 से भाग दे देंगे, तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 198। इसको गुणा करेंगे तो 396 आ जाएगा। तो क्या भरा, 305 भाग भर चुका है। अब तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो 396 396 भरना है आपको, मतलब इतना टंकी खाली है, इतना भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, टोटल 11 यूनिट है, तो 11 से आप भाग देंगे, 396/11 से भाग दे देंगे, भाग देंगे तो आएगा 66 घंटे। तो तीनों को एक साथ अगर खोलेंगे तो 66 घंटे लगेंगे। तो अब क्या है, दशमलव लगा दीजिए, हम दशमलव हटा दिए थे, दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6। तो 3 घंटे 6 3.6 घंटे लग जाएंगे भरने में। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में अगला पद क्या है। यहां से हम क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 दूनी 16, और यहां से ए क्या हो जाएगा, बी सी डी ई, 4 4 4 इसमें जोड़ दिया गया, 4 इसमें जोड़ा है तो 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यम, तो 16 और यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान, तो पिघलने से ताप से कोई मतलब नहीं होता है, तो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर चलिए चौथे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइंस बन गई, तो एयर एशिया बनी हुई है, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ से देखिए ई के इधर आर है और इसको आगे कर दिया गया है, तो ई के इधर है तो 3 के इधर आर इधर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें देखिए, इसको नहीं पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं, कोई हैंडल खिलाड़ी नहीं है, कह रहा कोई हैंडल खिलाड़ी नहीं है, अलग अलग है, खिलाड़ी नहीं है, अरे सॉरी, कोई हैंडल खिड़की नहीं है, सॉरी खिड़की नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। खिड़की नहीं है। अब आगे, सभी हैंडल करछुल है, सभी हैंडल करछुल है, सभी हैंडल क्या है, सभी हैंडल करछुल है। अब देखते हैं, सभी करछुल हैंडल है, सभी करछुल हैंडल है, ये निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि हैंडल करछुल है, कुछ करछुल हैंडल है, कुछ करछुल हैंडल है, हाँ कुछ हो सकते हैं। कोई करछुल खिड़की नहीं है, कोई करछुल खिड़की नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, विभिन्न आकार के रंगों के सात गेंदें हैं, हरी पीली नीली नारंगी लाल गुलाबी और काली, गेंदों का सबसे बड़ी से छोटी में आकार के अनुसार क्रम बताइए। तो ये कथन दिया है, निष्कर्ष इसमें कोई दिया नहीं है, कथन तो दे दिया लेकिन निष्कर्ष आपने दिया नहीं है, तो इसलिए आपका कोई कथन पर्याप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 12 बी अगले वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ।